हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर में। और हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये चीज़ हमें बताना है। तो जैसा कि हम बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या है वो शांत कब होगा, अशांत कब होगा, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ और को आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर उसे हम करवाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 13/3125, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे करने के लिए हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और नीचे 31/25 जो दिया हुआ है इसका हम लोग खंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 3 से, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले जाते हैं। जब 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 625। फिर यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 125। फिर जब हम लोग यहाँ पे 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 31/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घाते 5। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 से गुणा कर दें तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 13/5 की घाते 5 गुणित कितना हो जाएगा 1। और हम लोग जानते हैं अगर किसी भी संख्या के ऊपर हम लोग 0 लगा दिए तो उसका जो मान होता है वो क्या होगा, 1 होगा। उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1। तो ये जो 1 है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दें, 2 की घाते 0 लिख दें, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 13/2 की घाते 0 गुणित 5 की घाते 5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो क्यों है, क्यों का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला है इसका जो रूप है वो क्या है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा 13/3125, ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, दशमलव, ये हो गया शांत दशमलव। क्योंकि जब जो हमारा हर होता है अगर वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा तो वो जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 17/8, हम लोग लिख देंगे 17 और 8 का जब हम लोग खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घाते 3। यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से गुणा कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 17, यहाँ पे हो जाएगा 2 घाते 3 गुणित 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, 5 की घाते 0 लिख दें, तो क्या कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे नहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 के घाते 0। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो हमारा क्यों आ गया वो क्या है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। जब m के रूप का है ये जो क्यों है तो वो क्या होगा, जो 17/8 हमें दिया हुआ है वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, ये होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 64 कितना दिया हुआ है, 455। यहाँ पे हम लोग करते हैं 455 का खंड, 455 का खंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 से ले जाएंगे, इसे 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 91। और फिर यहाँ पे जब हम लोग ले जाएंगे 7 से तो ये हो जाएगा 13 और फिर 13 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 64/5 गुणित 7 गुणित 13, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये क्यों जो है वो क्या है, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो जो हमारा 64/55 होगा, 64 वो क्या होगा, अशांत आवर्ती, ये होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया हुआ है 15/1600। इसे हमें चेक करना है शांत है कि अशांत।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 15 और फिर ये 1600 जो दिया हुआ है इसका हम लोग खंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 400, फिर 2 से ले जाएंगे तो 200, 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे जब हम लोग 2 से तो अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15/2 के घाते कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के घाते 6 गुणित 5 के घाते कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्यों है, मतलब नीचे वाला जो है हर वो क्या है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है। तो जब ये 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है तो ये जो होगा 15/1600 ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। ये देखते हैं इसे 5 नंबर। तो इसमें हमें दिया हुआ है 29/343, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 29 बटे कितना हो जाएगा 343 का खंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं 7 से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49, फिर 7 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और फिर 7 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 के घाते 3, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्यों आया वो क्या है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ये क्या है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जो हमारा होगा ये 29/343 ये क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें 10 क्वेश्चन दिया था, 5 करवा दिए हैं, 5 को आप लोग करिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न। ऊपर दिए गए प्रश्न का क्या मतलब है, ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो वहाँ पे हम 5 क्वेश्चन किए हैं, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हैं, शांत है। तो उसे हम लिख दिए हैं तीनों क्वेश्चन को, और इसी को हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा है दशमलव प्रसारों को लिखे, मतलब ये जो हमारा 13/3125 है इसका जो दशमलव प्रसार में मान होगा इसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार हम लोग लिखने के लिए करते हैं कि जो ये हर होगा हमारा नीचे जो होगा यहाँ पे 5 के घाते जितना होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे 2 के घात करेंगे। जितना 2 के घाते होगा उतना 5 के घाते करेंगे, और जितना 5 के घाते होगा 2 के घाते करेंगे। मतलब कहने का कि दोनों का घात क्या हो, 2 और 5 का जो घात हो वो क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 के घाते 5, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नीचे 2 के घाते 5 से गुणा करेंगे, और जब नीचे 2 के घाते 5 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 के घाते 5 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 32। नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 13 का हम लोग 32 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 416, और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 1 के बाद 5 जीरो हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना जीरो दिया हुआ है उतने अंक बाद हम लोग इधर से गिनेंगे और उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 अंक है, इसके बाद हम लोग को 2 अंक और इधर जीरो लगाना है, तो 2 जीरो बढ़ा दिए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.00416, मतलब जो 13/3125 है इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा 0.00416, ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 के घाते 3 से नीचे गुणा करेंगे, और जितने से नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से हम लोग ऊपर गुणा करेंगे। तो ऊपर भी हम लोग करेंगे 5 के घाते 3 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग 5 के घाते 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 5 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125।
125। नीचे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 के घाते 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 17 और 125 का गुणा करेंगे। जब 17 और 125 का गुणा करेंगे तो आएगा 2125 और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो दिया हुआ है तो 3 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगाएंगे इधर से। तो यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.125। मतलब ये जो दिया हुआ है 17/8, इसका मान जो आएगा दशमलव प्रसार जो होगा वो कितना होगा, 2.125। इसी प्रकार से इसे देखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 ये आया था कितना, 2 के घाते 6 और 5 के घाते 2, ये चीज़ आया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें 2 के घाते 6 दिया हुआ है लेकिन 5 के घाते 2 दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे कितना लाना है, 5 के घाते में भी हमें लाना है 6, 5 के घाते भी 6 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे 5 के घाते 4 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी उसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे जब 5 के घाते 4 का जब हम लोग मान लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 625। और फिर यहाँ पे इसे हम लोग करेंगे तो 2 घाते 6 और ये कितना हो जाएगा, 5 के घाते 6। ये अब हम लोग 15 और 625 का गुणा करेंगे तो आएगा 9375, 9375 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10 के घाते 6। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 9375 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, वो भी किधर से काउंट करेंगे, इधर से। तो यहाँ पे देखते हैं 6 अंक के बाद 1 2 3 4, मतलब 2 अंक और चाहिए तो ये लगा दिए। तो हम लोग लिखेंगे 0.00937 ये चीज़, और ये किसका मान है, 15/1600 का। और आप लोग क्वेश्चन करिएगा, इसमें का जो आगे का 5 बचा है उसमें से जो शांत होंगे उसे आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, उसे भी हम लोग करवाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें बताना है, ये जो 3 हमें दिया हुआ है इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या कब होगा, अगर संख्या को हम p/q के रूप में लिख ले रहे हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हो तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये कहा है। फिर उसके बाद बोला है, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब जो q होगा, नीचे वाला होगा, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसी को हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 43.1234567 ये दिया हुआ है। 8 के बाद ये क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। जब ये समाप्त हो जा रहा है तो ये संख्या जो है वो क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो यहाँ पे हम लोग जो ये q होगा, q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप का होगा, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा। तो हम लोग यही बता सकते हैं कि जो q होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.120120120012 फिर इसी के बाद ऐसे ही 0 फिर 1 2 0 हर बार बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये न तो रिपीट हो रहा है संख्या और न तो समाप्त हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती इसे हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे।
अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा थर्ड वाला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया है। बार का मतलब क्या है, जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है मतलब वो संख्याएं क्या होंगे, इसके बाद रिपीट होंगे। ये संख्या क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ये हो गया। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। और ये सब क्या होंगे, ये संख्या और ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तभी तो p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा q है इसका जो रूप है वो क्या होगा, 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि क्या है, अशांत आवर्ती है। तो ये क्या होगा, जो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, क्या, क्यों जो होगा इस रूप का नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, रियल नंबर। और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, जहाँ पे ना समझ में आए उसे एक बार फिर से देखिए। और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, जिससे कि क्या हो कि हम आपका जो भी क्वेश्चन हो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएं और उसे पूरा करवाएं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भेजें, जिससे क्या हो सके कि इस चैनल से और बच्चे भी आपके दोस्त जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें और पढ़ाई करें अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।